जोया एक सफल साइकोलॉजिस्ट थी जो एक रेप्यूटेड मेंटल हेल्थ क्लिनिक में काम करती थी। उसका खास इंटरेस्ट कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी में था। वो अपने पेशेंट को सपोर्ट करने और उनके मेंटल वेलबींग को सुधारने में माहिर थी। एक दिन क्लिनिक में एक नए पेशेंट रोहन की अपॉइंटमेंट थी। रोहन एक इंटेलिजेंट और सफल प्रोफेशनल था, लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसी समस्या थी जिसे वो अपने आप से छुपा रहा था। उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गए थे और वो अपनी डेली लाइफ में खुशी नहीं रह सकता था। जोया ने रोहन से काउंसलिंग सेशन शुरू किए। उसने उससे एक सेफ और नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहां रोहन खुलकर अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। जोया ने सीबीटी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे रोहन अपने नेगेटिव थॉट्स और उनके सोर्सेज को समझने लगा। सीबीटी सेशन के दौरान जोया ने रोहन को बताया कि कैसे उनके सोचने का तरीका उसके इमोशंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। रोहन ने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर किया जिससे उसकी एंजाइटी के रूट समझने में मदद मिली। जोया ने रोहन को एक जर्नल मेंटेन करने के सुझाव दिया जिसमें वो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स लिख सके। इससे उसने अपनी पैटर्न्स और ट्रिगर्स पहचाने जिससे उसको अपनी थॉट्स को मॉडिफाई करने में मदद मिली। कुछ हफ्तों के बाद रोहन ने अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट महसूस किया। उसने अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया और उन्हें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के साथ रिप्लेस किया। एक दिन रोहन ने जोया से कहा, आपकी मदद से मेरी जिंदगी में एक नया जज्बा आ गया है। मैंने अपने दर की नई रोशनी देखी है और अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी बना लिया है। आपने मुझे एक नया आउटलुक दिया है जिसकी वजह से मैं अब चैलेंजेस को पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली फेस कर रहा हूँ। जोया ने मुस्कुराया और कहा, रोहन, मुझे खुशी है कि आप अपनी जर्नी में सफल रहे हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को समझना और उसको सुधारने के लिए शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा कदम है। आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल का सामना करने में प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लेना एक अच्छा कदम होता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और थेरेपी के जरिए हम अपने इमोशंस और थॉट्स को समझ सकते हैं और उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने का तरीका सीख सकते हैं। और जैसे रोहन की कहानी ने दिखाया, कुछ कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी हम अपनी मेंटल वेलबींग को सुधार कर एक खुशहाल और बैलेंस जिंदगी जीना सीख सकते हैं।